हम एक कुत्ते को माला पहना देंगे, लेकिन इस दलित कास्ट के लोगों को हम कभी प्रधान नहीं बनने देंगे। और उन्होंने फुल विरोध भी किया। ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं है, ये कहानी उस संघर्ष की है जो सदियों से बराबरी के लिए लड़ा जा रहा है। वाराणसी जनपद के चोलापुर ब्लॉक के सिंहपुर गांव में आजादी के इतने साल बाद भी एक सच छिपा हुआ था। यहाँ कभी भी दलित समुदाय से कोई प्रधान नहीं बना था, क्योंकि समाज के कुछ लोगों की सोच ये थी कि हम किसी कुत्ते को माला पहना देंगे लेकिन दलितों को प्रधान बनने नहीं देंगे, और महिलाओं को सत्ता में आने का तो सवाल ही नहीं। लेकिन इतिहास हमेशा उन्हीं के हाथों बदलता है जो हार मानना नहीं जानते। यह कहानी है प्रतिमा की, एक ऐसी महिला की जिसने तानों, अपमान और भेदभाव को अपनी ताकत बना लिया। हम इंटर पास करके ही मेरी शादी हो गई थी, तो बाकी सारी जो है पढ़ाई हमने बनारस में की अपनी। यहाँ पे जब हमारी शादी होके आई तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे जातिगत भेदभाव चरम सीमा पे है। और इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि पढ़ाई ही एक ऐसा हथियार है जिसको हम करके और इस चीज को हम थोड़ा कम कर सकते हैं या फिर मिटा सकते हैं। उसके बाद फिर हमने बच्चों के साथ अपनी स्कूलिंग शुरू की, और हम दोनों बच्चों के साथ स्कूल जाते थे। मतलब बच्चे स्कूल जाते थे और हम कॉलेज जाते थे। मतलब लोगों के सामने कहने में भी शर्म आता था कि हम बच्चों के साथ कॉलेज जाते हैं। हम एक महिला हैं और हम सोचते हैं कि मतलब हम आगे आए, सामने आए, और हमारे साथ साथ महिलाओं का भी सम्मान हो, और उसके बाद महिलाओं का एक अलग से पहचान हो, और महिलाओं को लोग जाने। आज़ादी के इतने साल बाद हमें लगा कि हमारा देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन हमारा समाज और हमारा जो है समुदाय अभी तक आज़ाद नहीं हुआ है। जब हम यहाँ पे आए तो पता चला कि यहाँ पे कभी हमारे जैसे दलित कास्ट में कभी कोई प्रधान ही नहीं हुआ था, और ऊपर से एक जातिवादिता की अलग से एक कुछ अजीब सा था कि मतलब लगता था कि जातिवादिता है यहाँ पे। तब हमने ये ग्राम पंचायत चुनाव का सपना देखा और इसे पूरा भी किया, और तब मुझे लगा कि इसमें ग्राम पंचायत चुनाव में आकर ही कुछ कर सकते हैं हम, और कुछ चीजों को हम मतलब कम कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। और उसके बाद जब हमने चुनाव के लिए अप्लाई कर दिया और जब लोगों के बीच में गए, तब तो उनका रिएक्शन ही अलग था। उनका कहना था कि हम एक कुत्ते को माला पहना देंगे, लेकिन इस दलित कास्ट के लोगों को हम कभी प्रधान नहीं बनने देंगे। मतलब देखिए, हम घर पे रह के कुछ चीजों को नहीं बदल सकते, कब समाज में आएंगे तभी कुछ चीजों को बदल पाएंगे। और महिलाओं के ऊपर भी महिलाएं जब देखेंगे तब प्रेरित होंगी। हम घर में बैठ के सबको सलाह देंगे ऐसे करिए वैसे करिए, कोई नहीं मानेगा। जब हम लोगों के बीच में जाके उनसे कहेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ, ये भी तो घर से बाहर निकली हैं तभी ये कर पा रही हैं। तो महिलाएं भी थोड़ा सा इम्प्रेस होंगी, उनको भी असर पहुंचेगा कि हाँ, ये हमें करना चाहिए। तो इसको लेके हमें लगा कि थोड़ा प्रधानी के लिए हम करते हैं, देखें क्या होता है। और उसके बाद हमने फिर ठाना कि हमें प्रधान बनना है। जब गांव में गए तो जो उस लायक थे, मतलब उनको आप सामने से मिलेंगे तो सम्मान के तौर पे कुछ ना कुछ बोल के तो आदमी नमस्कारी प्रणाम करता ही है। तो सामने वाले को अगर बोले कि चाचा जी नमस्ते और पिताजी नमस्ते या दादाजी, तो ऐसे शब्द आए सामने से कि हम आपको बता नहीं सकते हैं कि आपके कितने पिताजी हैं। ये सारी चीजें थी। तो बताइए कितना हर्ट होगा एक महिला को सुन के कि आपके कितने पिताजी हैं। कुछ लोगों ने तो चाहा था हमें तोड़ने के लिए कि ये लोग अभी आगे ना बढ़े, रुक जाएं, अभी से रुक जाएं। लेकिन जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है उसको देख के एक पावर आ गया और उसका हमने भरपूर इस्तेमाल किया। और बाबा साहब का एक संदेश याद था, और सभी को पता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ठान लिया था कि हमको भी किसी न किसी तरह से सत्ता में आना है और कुछ करके दिखाना है। हम भी पढ़े लिखे हैं, हमको भी समाज में अधिकार चाहिए। और जब लोगों के बीच में गए तो लोगों ने अलग अलग तरीके से कमेंट किया, और उसके बाद कुछ अपशब्द भी बोले, और हमने सहा और सुना भी। और उसके बाद देखिए हमारी मेहनत रंग लाई और हम पंचायत ग्राम प्रधान का चुनाव जो है जीत गए। और जीतने के बाद फिर वही लोग जो कमेंट करते थे और वो भी अब सलामी करते हैं, तो लगता है कि हाँ, कुछ शिक्षा में जो है और पढ़ाई में जो है दम है, और इसी से लोगों को मतलब पहचान और अपना मान सम्मान जो है इसी से मिलेगा, और मिला भी। बाबा साहब का एक नारा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। प्रतिमा जी, चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या किया आपने?
सबसे पहले हमने जो हमारी जो महिलाएं चाहती थी, जो हमारा समुदाय चाहता था, जो हमारा जैसे पंचायत चाहता था, उसके ऊपर हमने काम किया। मतलब महिलाओं को लेके काफी विकास और भी जो भी है नवनिर्माण और बाकी सारी चीजें कर रहे हैं। और जैसे एक होता है ना कि किसी भी बस्ती में जाइए, गांव में जाइए, तो एक एरिया को देख के लगता है कि इस एरिया में पर्टिकुलर यही लोग रहते होंगे। एक उसको हमने एक सुंदर गांव बनाने का प्रयास किया और काफी हद तक हमने चीजों को सुधारने की कोशिश की। मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ कि जो हमारे गांव की समुदाय की जो महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, वो आगे बढ़े और सशक्त रूप से मजबूत बने और अपनी जो भी है योजनाओं को समझें और यहाँ से लेके ब्लॉक तक जाएं और अपने हक के लिए जो भी है वो लड़ाई खुद लड़ें। किसी के ऊपर आश्रित ना रहें, किसी के भरोसे ना रहें कि मतलब कोई चीजें लाके हमें देगा। अपने आप खुद सारी चीजें वो समझें और अपने अधिकार को जानें और उसको लें। हम प्रधान रहें या ना रहें, वो लोग अपने आप में जैसे स्ट्रांग बने कि सारी चीजें वो कर पाए। इसी सोच के कारण मैं जिला पंचायती का चुनाव लड़ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जैसे हम अपने एक गांव को लेके मतलब जो भी है बैठक मीटिंग में लोगों को समझाते हैं और जो भी सिखाते हैं, जो भी संदेश देते हैं, हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें हम और लोगों तक पहुंचा पाएं और महिलाओं के बीच में हम जाके समझा पाएं। और इसके लिए हम जिला पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं और उनके बीच में आना चाहते हैं। मैं अपने समाज की महिलाओं और बेटियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हालात चाहे जैसे भी हो, अपने सपनों को मत छोड़िए और खुद पे भरोसा करिए और आगे बढ़िए। हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ दें तो एक सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं जो कि बिना भेदभाव वाला हो। और जैसे कि हमने इतने साल बाद आजादी के खेल बदला, इतिहास बदला और सत्ता पलटी। आज प्रतिमा सिर्फ एक गांव की नेता नहीं है बल्कि एक उम्मीद है। उनका सपना और बड़ा है, जिला पंचायत का चुनाव लड़कर सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि 30 गांव की महिलाओं और बच्चियों के लिए काम करना, शिक्षा, सम्मान और बराबरी के लिए। इस महिला दिवस पर यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो सिर्फ उसका जीवन नहीं बदलता, पूरा समाज बदलने लगता है। और शायद यही असली लोकतंत्र है, जहाँ आवाज किसी जाति या लिंग से नहीं, हौसले से पहचानी जाती है।